दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि इस दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं? पहले वो जो हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचते हैं, जिनका इस्तेमाल दूसरे लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, और दूसरे वो खिलाड़ी होते हैं जो बहुत शांत रहकर अपने दिमाग का ऐसा खेल खेलते हैं कि सामने वाला खुशी खुशी उनकी हर बात मान लेता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप लोगों को संभालना और उनके दिमाग को पढ़ना नहीं जानते, तो लिखकर रख लीजिए कि जिंदगी भर कोई ना कोई आपका इस्तेमाल करके आगे बढ़ता रहेगा और आपको भनक तक नहीं लगेगी। जिंदगी में अगर आपको अपने तरीके से जीना है, अपनी शर्तें मनवानी है और लोगों से अपना काम निकलवाना है, तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी सोच बदल देगा। आज मैं आपको चाणक्य नीति की 11 ऐसी खतरनाक चालें बताने जा रहा हूँ जो सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह आपकी मुट्ठी में कर देंगी। इन चालों को बिना आगे बढ़ाए बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि 11वीं चाल आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत और ताकत दिलाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहली चाल है सामने वाले को विकल्प ऑप्शन देने का भ्रम। मान लीजिए आपको किसी से अपना कोई जरूरी काम करवाना है या कोई मदद चाहिए, चाहे वह आपका कोई दोस्त हो, घर का कोई सदस्य हो या आपके साथ काम करने वाला कोई इंसान। अगर आप उसे सीधा हुक्म देंगे कि मेरा यह काम अब भी करके दो, तो उसका अहंकार तुरंत जाग जाएगा। कोई भी इंसान यह नहीं चाहता कि कोई दूसरा उस पर अपना हुक्म चलाए। चाणक्य की कूटनीति कहती है कि लोगों को सीधे आदेश देने के बजाय उन्हें हमेशा दो ऑप्शन विकल्प दो। लेकिन असली खेल ये है कि दोनों ही ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जिसमें फायदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो। जैसे उसे यह मत कहो कि काम अभी करो, बल्कि उससे पूछो कि तुम ये काम अभी फ्री होकर करोगे या शाम को बाहर जाने से पहले। इस चाल से सामने वाले को लगेगा कि फैसला वो खुद ले रहा है और उसका ईगो भी शांत रहेगा, लेकिन असल में वो बिल्कुल वही कर रहा है जो तुम उससे करवाना चाहते हो। जिस तरह एक चालाक मछुआरा मछली को ये नहीं बताता कि उसे किस कांटे में फंसना है, वो बस चारा डालता है और मछली खुद अपनी मौत चुन लेती है। ठीक उसी तरह ऑप्शन का चारा डालो, सामने वाला खुद तुम्हारा काम चुन लेगा। दूसरी खतरनाक चाल है चुप्पी का खौफनाक हथियार। जरा सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं या आपको पता है कि सामने वाला इंसान आपसे सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। ऐसे में हम अक्सर जोश में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं या पलटकर लंबी चौड़ी बहस करने लगते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि चिल्लाने से इंसान हमेशा कमजोर दिखता है। जब कोई आपसे बेवजह उलझे या आपको झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, तो पलट कर कुछ मत कहो। बस उसकी आंखों में गहराई से देखो और एकदम शांत हो जाओ। तुम्हारी यह रहस्यमयी खामोशी सामने वाले इंसान को अंदर तक डरा देगी। इंसान सन्नाटे से बहुत घबराता है। जब तुम चुप रहोगे तो वह अपनी बात को सही साबित करने के लिए बेचैन हो जाएगा और अपनी सफाई में बहुत ज्यादा बोलने लगेगा, और इसी घबराहट में वह खुद अपना झूठ उगल देगा। जिस तरह दलदल में फंसा हुआ इंसान जितना ज्यादा हाथ पैर मारता है, वह उतना ही गहराई में धंसता चला जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारी खामोशी के दलदल में सामने वाला जितना ज्यादा बोलेगा, वह अपने ही बुने हुए जाल में उतना ही फंसता जाएगा। तीसरी चाल है अहंकार की मीठी तारीफ। हमारी असल जिंदगी में कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा ईगो या घमंड होता है। अक्सर हमें लगता है कि ऐसे लोगों से निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि एक घमंडी इंसान से अपना काम निकलवाना दुनिया का सबसे आसान काम है। बस आपको उसके ईगो को थोड़ा सा सहलाना है। अगर आप उससे लड़ेंगे तो वह अपनी जिद पर अड़ जाएगा, लेकिन अगर आप उसके किसी हुनर, उसकी ताकत या उसके रुतबे की 2 लाइन तारीफ कर देंगे, तो वह इंसान अंदर से बहुत खुश हो जाएगा। उसे लगेगा कि आप उसकी इज्जत करते हैं, और इसी झूठे अहंकार में फूलकर वह बिना सोचे समझे आपका वह काम भी खुशी खुशी कर देगा जो वो शायद किसी और के लिए कभी नहीं करता। एक घमंडी इंसान तारीफ का भूखा होता है। जिस तरह एक जहरीले सांप को डंडे से मारोगे तो वह तुम्हें डस लेगा, लेकिन अगर उसी सांप के सामने बीन बजाओगे तो वह तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेगा। एक घमंडी इंसान की झूठी तारीफ करना उसी बीन को बजाने के बराबर है। चौथी चाल है एक छोटी सी मदद मांगने का तरीका। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हम किसी की बहुत ज्यादा मदद करेंगे, उसे पैसे देंगे या उसके सारे काम कर देंगे, तो वह हमारी इज्जत करेगा। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि अगर आप किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हैं, तो उन पर अपने बड़े एहसान मत लाइए, बल्कि उनसे कोई बहुत छोटी सी मदद मांगिए। जैसे उनसे किसी छोटे से काम के लिए कोई सलाह मांग लीजिए।
इंसानी दिमाग का एक बहुत बड़ा सच ये है कि लोगों को दूसरों को सलाह देना बहुत पसंद होता है। जब आप उनसे सलाह या कोई छोटी सी मदद मांगते हैं तो उनके अहंकार को बहुत अच्छा लगता है। सामने वाले का दिमाग उसे यह यकीन दिला देता है कि यह इंसान मुझसे पूछ रहा है, मतलब मैं इसके लिए बहुत खास हूं, और इसी सोच के कारण वो अनजाने में ही आपसे दिल से जुड़ जाता है। जिस तरह एक छोटे से पौधे को जब आप अपने हाथों से पानी देते हैं तो आपको उस पौधे से लगाव हो जाता है, ठीक उसी तरह जब कोई इंसान आपके लिए छोटा सा काम करता है तो उसका दिमाग आपका वफादार होने लगता है। पांचवी चाल है खोने का डरावना खेल। इंसान की एक बहुत पुरानी और बुरी आदत है कि वो उस चीज की कदर कभी नहीं करता जो उसे बिना मांगे और हर वक्त मिलती है। जरा सोचिए, अगर आप हर किसी के लिए 24 घंटे हाजिर रहेंगे, किसी का मैसेज आते ही 1 सेकंड में रिप्लाई कर देंगे या किसी के एक बार बुलाने पर अपना जरूरी काम छोड़कर दौड़ पड़ेंगे, तो लोग आपको क्या समझेंगे? वो आपको बिल्कुल फालतू और खाली इंसान समझने लगेंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी हाजिरी को थोड़ा कम कर दो, लोगों को थोड़ा इंतजार करना सिखाओ। अपने काम में इतने व्यस्त रहो कि लोगों को तुमसे मिलने के लिए वक्त मांगना पड़े। जब सामने वाले को यह गहराई से महसूस होगा कि आप हमेशा उसके लिए खाली नहीं हैं और वह अपनी किसी गलती से आपको खो सकता है, तब जाकर वह आपकी असली कीमत समझेगा। कीमत हमेशा उसी चीज की होती है जो मुश्किल से मिलती है। अगर सड़क पर पड़े पत्थरों की जगह हर जगह हीरे बिखरे होते तो कोई उन हीरों को अपने घर की तिजोरी में नहीं रखता। अपनी कीमत बढ़ानी है तो पत्थरों की तरह हर जगह मत बिखरो। छठी चाल है सामने वाले के रंग में रंग जाना। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपकी हर बात माने और आपसे अपनी जिंदगी का कोई भी राज ना छुपाए, तो उसके जैसा बनना सीखिए। जब वो किसी बात पर दुखी हो तो आप भी वैसे ही उदासी दिखाइए। जब वह किसी चीज से खुश हो तो आप भी बिल्कुल उसी के जितनी खुशी दिखाइए। अगर वह धीरे बोल रहा है तो आप भी अपनी आवाज धीमी कर लीजिए। इसे कूटनीति में सामने वाले की परछाई बनना कहते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले इंसान के दिमाग का डर एकदम खत्म हो जाता है। उसे अंदर ही अंदर लगने लगता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही वो इंसान है जो उसे सबसे अच्छे से समझते हैं, और इसी गहरे भरोसे के कारण वो अपनी जिंदगी के सारे राज और बड़े फैसले आपके हाथों में सौंप देता है। एक शिकारी जंगल में कभी चटक रंग के कपड़े नहीं पहनता। वो वही रंग ओढ़ लेता है जो उस जंगल और झाड़ियों का होता है, ताकि वह अपने शिकार के बिल्कुल करीब जा सके। लोगों के दिल के करीब जाना है तो उनके जैसे रंग में ढलना सीखो। सातवीं चाल है हमेशा एक पहेली बने रहो। चाणक्य नीति कहती है कि अपने सारे पत्ते कभी एक साथ दुनिया के सामने मत खोलो। अगर लोग आपकी हर आदत को पहचान लेंगे या उन्हें पहले से पता चल जाएगा कि आप गुस्से में क्या करते हैं और खुशी में क्या करते हैं, तो वो बहुत आसानी से आपको कंट्रोल कर लेंगे। वो उसी हिसाब से चाल चलेंगे जैसी आपकी आदत है। इसलिए लोगों को हमेशा थोड़ा सस्पेंस में रखो। कभी कभी अपनी आदत से बिल्कुल उल्टा काम करो। अगर लोग सोचते हैं कि तुम किसी बात पर गुस्सा करोगे तो वहां एकदम शांत रहकर उन्हें चौंका दो। जब लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वह अंदर ही अंदर आपसे थोड़ा डरते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। आपकी खामोशी और आपका सस्पेंस उन्हें हमेशा आपकी तरफ खींचता रहेगा। एक खुला हुआ दरवाजा सबको अंदर आने का न्योता देता है, लेकिन एक बंद संदूक जिस पर ताला लगा हो वह हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसके अंदर कोई बहुत कीमती चीज छुपी है। खुद को हमेशा एक बंद संदूक की तरह कीमती और सस्पेंस से भरा बनाकर रखो। आठवीं चाल है सामने वाले की दुख तीरक पकड़ना। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई कमजोरी, कोई डर या कोई गहरा राज जरूर होता है जिसे वह पूरी दुनिया से छुपा कर रखता है। चाणक्य नीति कहती है कि लोगों के सामने कम बोलो और उन्हें ज्यादा बोलने का मौका दो। कई बार लोग ज्यादा खुशी में, जोश में या बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपनी वो बातें भी बता देते हैं जो उन्हें कभी नहीं बतानी चाहिए। तुम्हें बस उनके सामने एक बहुत अच्छा सुनने वाला इंसान बनना है। अपना राज कभी किसी को गलती से भी मत बताओ, लेकिन दूसरों के राज बहुत ध्यान से सुनते रहो। जब तुम्हें सामने वाले का वो सबसे गहरा डर या उसकी दुखती रग पता चल जाएगी तो वो इंसान हमेशा के लिए तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। फिर सही वक्त आने पर तुम बिना लड़े ही उससे अपनी हर बात मनवा सकते हो। जिस तरह एक बहुत बड़े और मजबूत किले को जीतने के लिए उसकी मोटी दीवारों से सिर नहीं टकराया जाता,
बल्कि किले के उस कमजोर दरवाजे को खोजा जाता है जहां से आसानी से अंदर घुसा जा सके। इंसान की दुखती रग भी उसी कमजोर दरवाजे की तरह होती है। 9वीं चाल है अलग थलग कर देने की नीति। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई अपना इंसान या आपका कोई बहुत करीबी दोस्त किसी बाहरी तीसरे इंसान की बातों में आकर आपके खिलाफ होने लगता है। ऐसे में हम अक्सर भावुक हो जाते हैं और अपने उस दोस्त से ही लड़ने लगते हैं कि तुम बदल गए हो। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यह इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम्हें अपने उस दोस्त से कभी नहीं लड़ना है, बल्कि अपना दिमाग लगाओ और उस तीसरे इंसान पर फोकस करो जो तुम्हारे दोस्त के कान भर रहा है। कूटनीति से उस तीसरे इंसान को बीच से हटा दो। उसे उस गलत इंसान से इतना दूर कर दो कि वह बाहरी इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाए। जब तुम उस जहर को ही काट दोगे तो तुम्हारा अपना इंसान वापस लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। अगर किसी पेड़ को पूरी तरह सुखाना हो तो उसके पत्तों को काटने से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उसकी जड़ों में जाने वाला पानी काटना पड़ता है। जो इंसान आपके खिलाफ जहर घोल रहा है, सबसे पहले उसी का पानी काटना सीखो। 10वीं चाल है खुद की जरूरत पैदा करना। यह चाणक्य की सबसे तगड़ी और खतरनाक चाल है, जिसका इस्तेमाल सदियों से बड़े बड़े राजा और समझदार लोग करते आए हैं। सामने वाले इंसान को किसी ऐसी चीज के लिए खुद पर निर्भर कर दो जो पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारे पास हो। अगर तुम किसी जगह काम करते हो तो कोई ऐसा हुनर सीख लो जो वहां किसी और को ना आता हो। अगर किसी रिश्ते में हो तो उसकी वो जरूरत बन जाओ जिसके बिना उसका काम ना चले। जब सामने वाले को यह महसूस हो जाएगा कि तुम्हारी सलाह, तुम्हारे पैसे या तुम्हारे हुनर के बिना उसका काम चल ही नहीं सकता और तुम उसकी सबसे बड़ी जरूरत हो, तो वह जिंदगी में कभी तुम्हें छोड़ने की या तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं पाएगा। एक बीमार इंसान कभी उस डॉक्टर से बहस नहीं करता जिसके पास उसकी बीमारी की इकलौती दवा होती है। लोगों के लिए वह इकलौती दवा बन जाओ, फिर कोई तुम्हारे सामने अपनी आवाज ऊंची करने की हिम्मत नहीं करेगा। 11वीं और सबसे आखिरी चाल, डर और इज्जत का बैलेंस। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सबके साथ बहुत मीठे और अच्छे बनकर रहो, लेकिन चाणक्य नीति एक बहुत कड़वा सच बताती है। जो इंसान हर वक्त जरूरत से ज्यादा मीठा बनता है और झुक कर रहता है, ये जालिम दुनिया उसे सबसे पहले चबा जाती है। लोग उसे सीधा और कमजोर समझने लगते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई और अपना सीधापन सिर्फ उन लोगों के लिए रखो जो सच में तुम्हारी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान तुम्हारी शराफत को तुम्हारी कमजोरी समझने की भूल करे, तुम्हारी हद पार करे या तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करे, तो वहां बिल्कुल चुप मत रहो। अपनी शराफत को किनारे रखो और उसे तुरंत ऐसा करारा सबक सिखाओ कि अगली बार वह तुम्हारी तरफ आंख उठाने से भी डरे। दुनिया में असली इज्जत उसी को मिलती है जिसका संगीत लोगों के दिलों में थोड़ा खौफ होता है। आग जब तक चूल्हे में रहती है तो वह खाना पकाती है और सबको अच्छी लगती है, लेकिन अगर कोई उस आग से खेलने की या उसमें हाथ डालने की कोशिश करे तो वह हाथ जलाकर राख कर देती है। अपना स्वभाव भी बिल्कुल उसी आग की तरह रखो ताकि लोग तुमसे प्यार भी करें और तुम्हारी ताकत से डरे भी। दोस्तों, लोगों के दिमाग को पढ़ने और उन्हें कंट्रोल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी का बुरा करें। इसका असली मतलब ये है कि आप इतने समझदार और ताकतवर बन जाए कि कोई भी जालू इंसान आपका इस्तेमाल करके आगे ना बढ़ सके। आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना होगा। अगर आज आपने सच में कुछ गहरा सीखा है तो इस पुरानी आदत को आज ही छोड़ दो जो तुम्हें दूसरों के इशारों पर नचाती है। नीचे कमेंट में पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ लिखो, मैं अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद लूंगा, ताकि ये कड़क नियम आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। अगर आप ऐसी ही आंखें खोल देने वाली और इंसान को अंदर से फौलाद बना देने वाली चाणक्य नीति हमेशा सीखना चाहते हैं तो बिना सोचे इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दुनिया के धोखों से बचने और खुद को सबसे समझदार बनाने के लिए चैनल मोटिवेशन गुरु को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें। चलो, अगर आप चाणक्य नीति के उन गहरे राज को जानना चाहते हैं जो इंसान का असली चेहरा दिखा देते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उस पर अभी क्लिक करें। आइए मैं आपसे वहीं मिलता हूँ जिंदगी के एक और कड़वे सच के साथ।